अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो स्टडी वीज़ा के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग स्टडी वीज़ा के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में कि स्टडी वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस कंट्री में जाके स्टडी करनी चाहिए, कौन सा मुल्क ऐसा है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने स्टडी के साथ साथ अपने काम भी कर सकते हैं और काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और स्टडी वीज़े का प्रोसेस कितना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और स्टडी वीज़ा अगर नहीं लगता तो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सकें। तो स्टडी वीज़ा के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे यूके स्टडी वीज़ा को, कि यूके के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, स्टडी के हवाले से कितना खर्चा आता है। बाकी कंट्रीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी और कंट्री के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में, उस कंट्री के बारे में लिख दीजिएगा। हम उसके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता देंगे। यूके के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूके एक अरसा दराज से पाकिस्तानियों को स्टडी वीज़ा के लिए यूके में बुलाता है और उनको इजाज़त देता है कि अगर आपने स्पेसिफिक कोर्स में 2 साल के या 3 साल के कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आप इतने घंटे काम भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है या आपकी एजुकेशन इंटर है या आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन, आपकी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन के इक्वल है, तो आप किस कोर्स में स्टडी कर सकते हैं। चूँकि यूके जो है वो सारे ही आपको कोर्सेज ऑफर करता है, डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। बेहतर तो ये है कि आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन के लिए, जो यूके की ग्रेजुएशन है उसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि पाकिस्तान में इंटर 12 साल का होता है और यूके में जो इंटर है वो 13 साल का होता है। इसलिए आपको कम से कम 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है इंटर वालों को, उसके बाद जाके फिर आप ग्रेजुएशन के अंदर एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा जिन दोस्तों ने ग्रेजुएशन की होती है वो वहाँ पे मास्टर्स उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी ग्रेजुएशन जो है पाकिस्तान में वो 4 साल की है। अगर आपकी ग्रेजुएशन 2 साल की है तो फिर आपको वहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर ही एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये तो थी कि आपकी किस वाले से एडमिशन ले सकते हैं। यूके के स्टडी वीज़े के ऊपर एक्सपेंसेस कितने आते हैं। यूके का जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, जब वो आपको कोई भी कोर्स ऑफर करते हैं तो वो मैक्सिमम आपसे 1 साल की जो फीस है वो एडवांस में ले लेते हैं। इसके अलावा आपके पास इतने एक्सपेंसेस होने चाहिए, इतने फंड्स आपके पास होने चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी को दिखा सकें या फिर एम्बेसी को दिखा सकें कि मेरे पास इतने फंड्स यहाँ पे मौजूद हैं बैंक स्टेटमेंट की सूरत में, कि मैं वहाँ पे जाके कम से कम 1 साल जो है वो अपनी रिहाइश, खाने पीने के अखराजात खुद उठा सकता हूँ, खुद बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसके अलावा जो उनकी मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता है। अगर आपने आइलेट्स किया हुआ है या कोई भी और ऑक्सफोर्ड किया हुआ है, कोई भी और कोर्स आपने किया हुआ है जिसके अंदर आप जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल है वो कम से कम आपकी 60% के मुताबिक होनी चाहिए। 5.5 बैंड्स, 6 बैंड्स, 6.5 बैंड्स, डिपेंड करता है कि आपका जो कोर्स है वो कितना लंबा चलेगा, और जो आपने एजुकेशन खुद हासिल की हुई है वो अपने कौन से मीडियम में हासिल की हुई है, उर्दू मीडियम में हासिल की हुई है, इंग्लिश में मीडियम में हासिल की हुई है। अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स जो है मैट्रिक के और इंटर के मिला के 70% से ज़्यादा बन जाते हैं तो फिर आपको आइलेट्स की एग्जाम्पशन भी मिल जाती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके अगर इंग्लिश में मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं तो फिर भी आपको आइलेट्स में या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में एग्जाम्पशन मिल जाती है। समटाइम्स ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे आइलेट्स नहीं करना चाहते, हम यूनिवर्सिटी को अपनी असेसमेंट करवा देते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी फिर आपको ऑडियो कॉल के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए वो आपसे टेस्ट लेती है यूनिवर्सिटी और आपको चेक करती है कि आया आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी है उसका लेवल क्या है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने क्राइटेरिया रखे हुए हैं जो आपका इंग्लिश का टेस्ट लेके चेक करते हैं कि आपको आइलेट्स की ज़रूरत है या नहीं है। सॉरी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स करती हैं वो आपसे कहती हैं कि आप पाकिस्तान से ही अपने लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करके आएँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे ऑनलाइन वीडियो कॉल के ज़रिए या फिर ऑनलाइन आप अपना टेस्ट दे के अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल जो है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको वहाँ पे यूके में बुला के कहती हैं कि आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज जो है उसको बेहतर करें, उसके बाद फिर आप प्रॉपर अपने कोर्स में एडमिशन लें। तो इस वक्त जो यूके में
स्टडी वीज़ा की रेशियो है वो तकरीबन 90% से लेके 95% तक है। मैक्सिमम वीज़े वो लग रहे हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर कंसल्टेंट है जो आपको प्रॉपर गाइड करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लें, आपके आइलेट्स में कितने मार्क्स होने चाहिए, आपकी असेसमेंट ज़रा अच्छी हो जाए और आपका जो कोर्स है उसका आपको फ़ायदा ये हो कि वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको यूके का वर्क परमिट जो है वो मिल जाए, ताकि आप 2 साल वर्क परमिट में करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ की पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकें। तो जो लोग स्टडी पे जाना चाह रहे हैं उनके लिए 3 मेन चीज़ें हैं। आपकी सबसे पहले आपकी स्टडी है, आपने किस कोर्स में स्टडी की हुई है, उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है कि आपके पास जो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है वो कितनी है, और तीसरा आपका फाइनेंस है कि आपके पास कितने पैसे हैं कि आप यूके के लिए अप्लाई कर सकें। तो फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में ये है कि इस वक्त एवरेज अगर आपने इंटर किया हुआ है और इंटर के बाद आपका स्टडी गैप नहीं है और आपके आइलेट्स में भी तकरीबन 5.5 से 6 बैंड्स मौजूद हैं, तो आपका तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए के करीब खर्चा आ जाता है यूके के अंदर पहुंचने तक, अपनी एडमिशन, अपनी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन रोल करने तक और वहाँ पहुँच के अपनी स्टडी स्टार्ट करने तक 20 से 25 लाख के दरमियान आपका तकरीबन ये एक्सपेंस बन जाता है अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो मास्टर्स का तकरीबन 15 से 20 लाख के दरमियान आपका एक्सपेंस आ जाता है यूके के अप्लाई करने के लिए। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया इसके ऊपर ओवरऑल ये डिपेंड करता है। कोशिश करें किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप अपनी पहले असेसमेंट करवा लें, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उसको दे के, अपने आइलेट्स दे के, अपना जो इंग्लिश का टेस्ट है वो उनको दिखा के आप पहले अपनी असेसमेंट कराएं। एक अच्छा कंसल्टेंट आपको गाइड कर देता है कि कौन से सिटी के अंदर, यूके के किस सिटी के अंदर किस यूनिवर्सिटी में सस्ता कोर्स हो रहा है। आपने फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना है, फाउंडेशन कोर्सेज भी चूँकि सस्ते होते हैं, वो 1 साल के कोर्स होते हैं। उसके बाद फिर आपका जो प्रॉपर स्टडी का कोर्स है, अगर आपने FSC किया हुआ है और आपने उसके लिए ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करेंगे ताकि आपकी जो इंटर की रिक्वायरमेंट है वो यूके के बराबर हो जाए। उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन में स्टार्ट करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन दे देती हैं, वो फिर कम खर्चे में आप यूके पहुंच जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको फाउंडेशन कोर्स प्लस आपका एजुकेशनल कोर्स दोनों मिला के आपको वो कैश जो है वो CAS कैश जिसे कहते हैं वो इशू करती हैं, ताकि आपका फाउंडेशन कोर्स भी कंप्लीट हो, साथ में आपकी एजुकेशनल कोर्स जो है वो भी साथ में कंप्लीट हो। तो फिर वो आपका कैश निकल के आता है और फिर यहाँ पे एम्बेसी में आपका डॉक्यूमेंट्स जाते हैं स्टिकर लगने के लिए, आपका स्टडी वीज़ा का स्टिकर लगने के लिए। चूँकि ये टायर 4 है तो इसमें स्टडी वीज़ा जो है इसमें आपको राइट ऑफ वर्क भी मिलता है कि आप वीकली कुछ घंटे, यानी कि डेली आप 3 से 4 घंटे आप कम से कम यूके में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं ये अक्सर वहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लेते हैं, जिससे इनको मंथली पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए इनकी इनकम इनको अर्निंग हो जाती है, जिससे वो अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस भी चलाते रहते हैं और कुछ ना कुछ पैसे वो घर में भेज के भी घर वालों का भी निज़ाम थोड़ा बहुत वो चलाते रहते हैं जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। लेकिन ये जो आपको राइट ऑफ वर्क मिलता है 3 से 4 घंटे मंथली डेली का, ये कुछ ये चलता है 9 मंथ्स के लिए। 9 महीने चूँकि यूनिवर्सिटी का सेशन होता है पढ़ाई का, लेकिन जो अगले 3 महीने होते हैं, 3 महीने चूँकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ होती हैं तो आपको 40 घंटे वीकली आपको मिल जाते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो उन 3 माह में आपकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑफ होती हैं तो आप उनमें अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं जो आगे फिर आपके काम आ जाती है आसानी से। यूजली जो इनटेक है वो यूके के अंदर वो सितंबर से स्टार्ट होता है। सितंबर इनटेक्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है क्योंकि उसमें इंटर भी, ग्रेजुएशन भी और मास्टर्स भी, इन तीनों के एडमिशन्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक इनटेक मई में भी आता है और एक इनटेक जो है वो मार्च अप्रैल में भी आता है। लेकिन जो मार्च अप्रैल के इनटेक्स हैं इसमें ज़्यादातर इंटर की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जो मई के इनटेक्स हैं उनमें ज़्यादातर ग्रेजुएशन के होते हैं। लेकिन जो सितंबर का इनटेक है इसमें सारे कोर्सेज जो हैं वो अप्लाई हो सकते हैं, इंटर का भी हो सकता है, मैट्रिक का भी हो सकता है, ग्रेजुएशन भी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी। ये सारे एडमिशन्स जो सितंबर इनटेक है इसमें बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। लेकिन अगर आप सितंबर इनटेक में अपना एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको मार्च में या अप्रैल में डिसाइड करना पड़ता है कि आपने सितंबर में किस कोर्स में एडमिशन लेना है, क्योंकि स्टडी वीज़ा के लिए आपको 4 से 5 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। उस हिसाब से फिर आपने अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवानी होती है। स्टडी वीज़ा के हवाले से अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम इसको टू दी पॉइंट और बिल्कुल स्ट्रेट लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखते, ताकि जो स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं उनका टाइम भी और उनका पैसा भी जो है वो ज़ाया ना हो। क्योंकि अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपको कैश मिल जाता है और एम्बेसी आपको वीज़ा अगर नहीं देती
तो आपका कम से कम 3 से 4 लाख का नुकसान होने का खदशा है। इसलिए कोशिश करें किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें जो कि आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे और देखे कि किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको वर्क परमिट भी मिल सकता है और उसके बाद आपको PR भी मिल सकती है। तो ऐसे कोर्सेज में आपका एडमिशन जो है वो पहले स्टार्ट से ही अगर आपको अच्छा जो इनटेक है वो मिल जाए तो ताकि आपको कल को आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके और वर्क परमिट पे अपने आप को भी सपोर्ट कर सके और किसी को UK बुला भी सकें। इसके लिए अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं, क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप स्टडी के हवाले से UK के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई दे देंगे। क्योंकि बहुत से दोस्त स्टडी के बारे में पूछते हैं, स्टडी गैप के बारे में पूछते हैं, अपने कोर्स के बारे में पूछते हैं, तो हमने इससे पहले इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रखी। तो आज आपकी क्वेरीज ज़्यादा होने की वजह से मैंने स्टडी के ऊपर भी एक वीडियो बना दी है ताकि आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। मजीद क्वेश्चन के लिए आप ऑफिस विजिट कर लें। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।